गांव की मिट्टी में वो ठंडी शाम थी जब दो छोटे से दोस्त हीना और हसन गली के मोड़ पर खेलते खेलते वक्त भूल जाते थे। कभी चाक से दीवार पर बिस्मिल्लाह लिखते, कभी मस्जिद की छत पर बैठकर चांद देखते और बातें करते। हीना हंसते हुए बोली, अगर हम बड़े होकर अलग हो गए तो? हसन मुस्कुराया, अगर अल्लाह ने चाहा तो कभी अलग नहीं होंगे। उस वक्त वो दोनों मासूम थे, पर उनके लफ्जों में एक दुआ थी जो शायद आसमान ने सुन ली थी। जुदाई का वक्त गुजरा और हीना के वालिद साहब को शहर में नौकरी मिल गई। घर में सामान बंधने लगा, गलियों में सन्नाटा फैल गया। जाने से पहले हसन ने अपनी छोटी सी तस्बीह हीना के हाथ में रख दी। जब दिल उदास हो ये पढ़ लेना, मैं भी पढ़ूंगा। हीना ने तस्बीह अपनी कुरान में रख ली और गाड़ी धीरे धीरे उस गांव से निकल गई। पीछे बस धूल में खड़ा हसन रह गया, आंखों में आंसू, होठों पर वही वादा। शहर की जिंदगी, शहर में सब कुछ नया था, बड़ी इमारतें, रोशनी और भीड़, मगर हीना का दिल अब भी उस मिट्टी वाले गांव में अटका था जहां एक आवाज थी, हीना जल्दी आओ, नमाज का वक्त हो गया। वक्त गुजरा, हीना बड़ी हो गई, कुरान की तिलावत अब भी रोज करती और वो पुरानी तस्बीह आज भी उसी किताब में थी। एक दिन अम्मी ने कहा, बेटा तुम्हारी मंगनी तय हो गई है, लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छा घराना है। हीना ने चुपचाप सर झुका लिया। वो खुश थी लेकिन दिल कहीं और था। मंगनी का आरंभ शुरू में सब ठीक था। लड़का अरसलान शरीफ और समझदार लगा, मगर धीरे धीरे बातें बदलने लगीं। वो कहता, तुम बहुत पर्देदार हो, थोड़ा मॉडर्न बनो, सब जमाना बदल गया है। हीना चुप रही, मुस्कुराई भी, मगर अंदर कुछ टूटने लगा था। एक दिन अरसलान ने कहा, निकाह से पहले हम अकेले मिल सकते हैं ना? हीना का चेहरा फक पड़ गया। निकाह से पहले गैर महरम से मिलना गुनाह है। अरसलान नाराज हुआ, ये कैसी पुरानी सोच है तुम्हारी? और अगले दिन रिश्ता तोड़ दिया गया। दुख और सब्र, घर में सन्नाटा छा गया। अम्मी की आंखों में आंसू थे और हीना बस तस्बीह पकड़े बैठी थी, वही जो हसन ने दी थी। धीरे से बोली, अल्लाह बेहतर जानता है, मैंने किसी को नहीं छोड़ा, बस अपने दीन को चुना है। लोगों ने बातें बनाई, हीना मुस्कुराई नहीं, पर उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। कुछ दिन बाद उसने कहा, अम्मी मुझे गांव जाना है, दिल को थोड़ा संभालना है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमें फॉलो करें और कमेंट जरूर करें।